हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार हुआ का ना, बचपन में मैंने पढ़ा था किताब में, लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ यह था कि एक ही भेड़िहारा था। वो भेड़ी चरा रहा था। तो जंगल में वो भेड़ी चरा रहा था। तो उस मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में ठीक ख्याल आया कि चलो आज मजाक करते, आज मज़ा आएगा। तो थोड़ा उसने क्या बोला ना, चिल्लाने लगा। वहीं से चिल्लाने लगा कि अरे शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो वहीं से बहुत सारे लोग चिल्लाने लगा। बहुत सारे से पता चला, एक दो आदमी से बातों बातों में पता चला। और गांव वाले लोग सब लोग मतलब लाठी उठी ले करके गांव की तरफ चल दिए। मतलब अरे सॉरी, जंगल की तरफ जंगल की तरफ चल दिए। तो फिर हुआ कहा, उसके बाद जब देखे कि कुछ शेर और कोई नहीं आया था, वो भेड़ियारा को बोले, अरे तू आए क्यों झूठ बोल के बुलाता है गांव वाले को? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भेड़ियारा बोलता है, अरे यार मजाक कर रहा था। फिर ऐसे एक बार हुआ। उसके बाद फिर ऐसे मतलब बुलाया कि शेर आया, शेर आया। तो उस बार क्या हुआ कि शेर आया ही था शेर आ ही गया था और सारे भेड़ियों को खा रहा था। तो गांव वाले सोचे, ए चूतिया है यार, मजाक कर रहा होगा, हैं, छोड़ो जाने दो। तो फिर वही होता है, हम लोगों के भी साथ होता है कि जब अच्छा चलता है ना तो हम मस्ती करते हैं, कि कहते हैं कि हम बीमार हैं तो हमारा ये चीज़ लूट गया, तो हम बड़े दुखी हैं। जान उन मतलब मजाक में दूसरे को ऐसा दिखाने के लिए या समझाने के लिए या उन्हें पता ना चले, हम मजाक कहते रहते हैं, उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। फिर होता क्या है, क्या होता है, रियल में वही घटनाएं घट जाती है। फिर आदमी सुलझाने में टाइम चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो चीज़ नहीं चाहिए ना, उसको मजाक में भी ना करें, नहीं तो वो रियल में कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कुदरत का नियम यही है, जैसा आप कहते हैं ना, कुदरत की तरफ से तथास्तु होता है। ठीक है, आप 10 सिगरेट मूवी देखे होंगे, नहीं तो पिक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो किताब पढ़ लीजिएगा। मैंने तो मूवी भी देखा है, 10 सिगरेट पिक्चर भी देखा और किताब भी पढ़ लिया हूँ। और शक्ति बुक, कितना सारे पिक्चर मैंने देखा। मुझे याद आता है यार वही बचपन वाली चीज़, कि बचपन में ही सब कुछ सिखा दिया जाता है। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं ना, तो बचपन की चीज़ें भूल जाते हैं कि हम क्या हमें सिखाया गया था, इसका क्या मतलब हुआ। बस कहानी पढ़े, बता दिए, काम ख़त्म। उसको कभी जीवन में अमल ही नहीं करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, अरे मास्टर जी मारेंगे, याद करके तो बता दिए। अरे इसका क्या मतलब हुआ, याद करके बता दिए। लेकिन असल में वो अपने ज़िंदगी में काम आएगा, इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए हुआ, ऐसा कहानी क्यों बना, ये सब कभी हम सोचते ही नहीं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे ना, तो बड़ी चीज़ें नहीं होता। जैसे कि क्या आता है, कोई सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहले हमें पहले वाले टप्पे पे चढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम 20वीं महला पे चले जाएंगे अचानक में लिफ्ट से। तो भाई सीधा सिंपल बात, कहते हैं ना, सफलता का रास्ता या कोई भी रास्ता होता है, सफलता का मतलब वही होता है, ये जो होता है ना, टप्पे से चले जाता है, लिफ्ट से नहीं होता है। लेकिन यार लोग ना लिफ्ट से ही सोचते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, कि बाद में आदमी तो चल तो जाता है, फिर आके नीचे से फिर से एक दूसरे टप्पे से चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर वो आप देखे होंगे, वो कौन सा, रामायण में किसी ने पूछ लिया कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो राम जी खुद बोले कि अगर हम नंगे पैर चल सकते हैं ना, तो हम चप्पल पहन के भी चल सकते हैं। लेकिन अगर चप्पल पहनना सीख गए ना, तो जिस दिन चप्पल नहीं रहेगा, पैदल चलना पड़ेगा, उस दिन कष्ट होगा, तकलीफ होगा, दुखी होगा मन। तो इसलिए ना पहले शुरुओं से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 करके, फिर टप्पे पे जाएं, फिर और जाएं, लिफ्ट से जाएं, तो कोई फ़र्क गिरता ही नहीं। लेकिन एक बार अगर कहीं लिफ्ट ख़राब हो गया और टप्पे से चलना पड़ा,
तो आपको पानी पानी पसीना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी। तो इसलिए ना टप्पे से चले। इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ, सफलता का यही रूल ही है, टप्पे से चलना पड़ता है।